सर विराट कोहली जो पानी पीते हैं 600 रुपये लीटर, वही पनिया का मशीनवा तुम लोग के लिए भी लगाए हुए हैं। कठोर जल हार्ड वाटर पिएंगे मर जाएंगे लोग। यही वजह है कि जब आप ये वाला पी लेते हैं ना, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है। आप लोग कभी टाइफाइड होगा, कभी बीमार पड़ेंगे, कभी बाल झड़ेगा। आप जितना हैंडपंप से निकाले हैं सब कौन सा है? जो खरीद के पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? गाँव वगैरह में कोई एगो नल होगा जो बड़ी गहराई पे होगा, तो सब जना ओकरे पे लाइन लगा के पानी भर रहा हो। सबसे खराब पानी दिल्ली का है, बाप रे बाप। आपका अगर कोई कट उठ गया है तो धुलने के काम में कौन आता है? बैटरी के पानी। कठोर जल की एक खराबी होती है। पहला देखते हैं आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। उसके बाद होता है पीने वाला मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। कौन सा वाटर? इसके बाद आता है कठोर जल। कठोर जल हार्ड वाटर, ये हम लोग नहीं पीते हैं लोग। पटना के पानी में यही है। और उसके बाद है भारी जल, हैवी वाटर। कौन सा वाटर? हैवी वाटर। ये परमाणु रिएक्टर में लगता है, पिएंगे मर जाएंगे लोग। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। सब आसुत जल समझते हैं। कौन सा जल? आसुत जल उस जल को कहते हैं जिसमें केवल और केवल H2O हो। केवल और केवल क्या हो? H2O, दूसरा कुछ भी ना हो। दूसरी क्या कहते हैं? आसुत जल। आसुत जल का नाम आसवन विधि से पड़ा है। जैसे पानी है आपके पास, इसमें कोई कचरा मिला दीजिए, समझागा, धूल गर्दा उठा के मट्टी उट्टी डाल दीजिए इसमें, और इसको गर्म कीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो ये भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा और निकल के भाग जाएगा। कहाँ पर? बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादल। बादल बन जाता है। लेकिन आप इतना मेहनत तब क्यों किए थे? बादल बनाने के लिए नहीं ना। तो यहाँ एक बोरा बांध दीजिए, उसमें पानी छिड़क दीजिए, नाम रख दीजिए उसका कंडेंसर। अब यहाँ लगा दीजिए। अब ये भागेगा नहीं। अब ये पानी क्या होगा? इसमें टपक जाएगा। तो ये क्या हो गया? आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। अब बादल भी क्या होता है? आसुत जल। दोनों क्या होते हैं? आसुत जल। समझ आ गया? बादल भी क्या होता है? आसुत जल। इस पूरे प्रोसेस को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। आसवन विधि, पूरे विधि को आसवन। इस आसवन विधि से मिलने वाला पानी आसुत जल, अंग्रेजी में डेस्टिलेशन प्रोसेस। और जो पानी मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर। तो वर्षा का जल भी क्या है? आसुत जल। और जो हम लोग यहाँ पाए हैं ये भी क्या है? आसु। इसमें खासियत ये होती है कि जब पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं जाएगा, केवल और केवल क्या जाएगा? H2O जाएगा। सारा कचरा नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, पानी खौलाइएगा ना, आप घर पे पानी खौला के देखिएगा, अभी ना कि एक पतीली ले ले, कुल गैस से खत्म कर देगा। ये आधा कटोरी लीजिएगा, 3-4 चम्मच, ठीक है? 3-4 चम्मच पानी लीजिएगा, उसमें पहले नमक घोल दीजिएगा, चीनी घोल दीजिएगा, कुछ चीज घोल दीजिएगा, उसमें घुल जाएगा। 2 से 3 चम्मच बस लीजिएगा, उसमें घोल दीजिएगा और उसको गर्म करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ देर बाद खोल के पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ जाएगा। अब आप तो कंडेंसर लगाए नहीं, तो उड़ के कहाँ चल जाएगा? बादल। अब नीचवा चीनी बच जाएगा, चीनी नहीं उड़ेगा, नीचे बैठ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो जाता है? बैठ जाता है। इसलिए खाने में नमक ज्यादा हो जाता था, नहीं पानी झोंक देता है ताकि पंचुचूर हो जाए। क्या हो जाए? तो उसको पंचुचूरे ना बोला जाता है। गाढ़ा हो जाता है तो कहते हैं एकदम पूरा हौदर पानी डाल देने पर गाँव में एकदम कहेंगे से। देखिए ना, गाँव में बाराती बढ़ गया ना तो डालो हो पानी, कोनो चीज में दही हुई में पानी नहीं मिला के एकदम। और कुछ बाराती भी आता है उसी टाइप का, लगता है जेल से छूटल है। आगे बढ़े। अभी इधर गाजीपुर एगो जिला है उत्तर प्रदेश में। 2 दिन पहले की बात है कि बारात आई थी, तो नाच हो रहा था, तो बाराती को पीटना चालू कर दिया। सब बाराती पिटाने लगा। बाराती इधर उधर भागा। दूल्हा तो बेचारा चुपचाप बैठल रहता है। कोनो एक लाठिया के दूल्हा के मुड़िए पे मार दिया, दूल्हा मर गया। ये 2 दिन पहले की बात है। हाँ, शादी पे एगो ये जो डीजे आ गया ना, डीजे, इस पे ऊपर से अश्लील गाने। भारत सरकार से हम लोग तो कहते हैं तो बतिए नहीं मानते। जितना बाराती लाइएगा आप उतना टैक्स होगा। पर बाराती 1000 रुपये सरकार टैक्स ले ले। कुल बाराती निकल जाएंगे लोग। जो जाते हैं दूसरे के दरवाजे पे हुमच के 200 आदमी को नेवत देगा सब। पता कि लड़की को कितना तकलीफ होता होगा। हम देखो, हमारी तो बहन नहीं, हम तो पहले बोलते थे लिमिटेड स्टैंडर्ड के आदमी लाना। बाकी तुम 50,000 आदमी को जानते हो, अपने यहाँ रिसेप्शन में खिया देना। यहाँ दरवाजे धमक नहीं, बड़ी खराब लगता है किसी के दरवाजे पे धमक। कोरोना में ना 50 गो नियम हो गया था, नियम नहीं हो गया था। लड़की से पूरा खुश थी, सब परमानेंट नहीं कर देना चाहिए। 50 गो लेके चला आएगा। तुम लोग लड़का लोगों को भी कहते हैं कि ढेर लोग को लेके भी मत जाना, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो खुश होंगे और कुछ लोग जो होंगे तुमको लौटने के बाद गरियाएंगे। देखत रह एक का दिन रहला, आज बदल गई, इतना पैसा हो गई। जरंत भी बहुत होता है, जरतुहान का कोई कमी नहीं। तो ये आंसू जल समझ में आ गया? किस विधि से मिला? कौन विधि से? आसवन। यहाँ देखो बाबू,
ये है आपका बादल, ठीक है। बादल में भी अशुद्ध जल होता है, वो एकदम शुद्ध होता है, लेकिन जब बारिश होती है ना तो रास्ते में धूल कण बहुत ज्यादा होते हैं। ये धूल कण ना उसमें गंदगी मिला देते हैं। अदरवाइज में वर्षा का जल भी शुद्ध होता है। तो ज्यादा शुद्ध कौन जल? अशुद्ध। अशुद्ध जल में कोई बाहरी पार्टिकल नहीं होता है, 0 पार्टिकल पर मिलियन, यानी इसका 1 मिलियन कर लेंगे तो उसमें एक को कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन वर्षा का जल जो हो जाता है 250 ppm हो जाता है। कितना हो जाता है? पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। तो वर्षा का जल शुद्ध होता है? नहीं होता है। और सबसे वर्षा का जल अगर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन अगर पहली बरसात है ना, साल भर का कचरा आपके देही पे पोतेगा। वो गांव के इंसान से मिलिएगा, गांव के आदमी से मिलिएगा तो वो कहेगा कि बाबू बरसात में नहाए हो तो घरे आके नहा लो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप नेचुरल नहा रहे हैं। जिनकी एरिया में पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा सा बरसात में नहाने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बिजली गिरता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब बादल अगर तड़प रहा है तो ढेर नहीं नहाइए, नहीं समझ आ गया? नहीं तो फिर गिर जाएगा बिजली तो दूसर कोई नहवाएगा फिर। जो मर जाता है उसको दूसर कोई नहवाता है। 5 आदमी नहवाता है ना। हाँ, तो 5 आदमी मिल के नहवाता है। 5 आदमी नहीं जी, कई आदमी मिल के नहवाता है, बारी बारी। बियाह में 5 को नहवाता है सर। हाँ, बकलोल कहीं की। बियाह में 5 आदमी मिल के नहवाता है। ऐसे मरनी में तो केहू ऐसे हो जाता है। आगे बढ़े तो बताइए सबसे शुद्ध